लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भाजपा नेताओं की अभद्र टिप्पणियों को लेकर कांग्रेसी सड़कों पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़, पूर्व विधायक तरविंदर सिंह को बर्खास्त करने की मांग की। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके सहयोगी नेता लोकतंत्र की मर्यादा भूल गए हैं। सांसद राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड़ और पूर्व विधायक तरविंदर सिंह ने अभद्र टिप्पणी की है, जो कि गलत है। वह देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता और जनप्रतिनिधि हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता भ्रष्टाचार में डूबे हैं और विपक्षी नेताओं के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी बीच हालात का जायजा लिया हमारे एडिटर इन चीफ निखिल गुप्ता ने। हाँ जी सर, बताइए। आप यहाँ पूरे कांग्रेस इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, बताइए। देखिए, कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है भाजपा को जगाने के लिए। आपका नाम? आकाश मदान। कांग्रेस पार्टी आंदोलन भाजपा को जगाने के लिए कर रही है, उनके नफरती चिंटुओं का आंखें खोलने के लिए कर रही है, जो देश के नेता विपक्ष और देश के जननायक राहुल गांधी जी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां, ओछी और नीची टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहे। और यही कारण है कि आज हम सड़कों पर है भाजपा को जगाने के लिए, इनके नफरती चिंटुओं की नींद भगाने के लिए। तो आपको लगता है आंदोलन से कुछ फायदा होगा? आंदोलन से बहुत फायदा होगा। आंदोलन का ही तो कारण है कि आज कांग्रेस पार्टी भाजपा को इतना बौखला दिया है। ये आंदोलन का कारण है। राहुल जी जमीन पर जो चले हैं, 4000 किलोमीटर अपने जूतों से नाप देने वाले राहुल गांधी को ये डराने का, धमकाने का जो काम कर रहे हैं, उसका यही कारण है कि आज भाजपा बौखलाई और झल्लाई सी नजर आ रही है। तो आप इस आंदोलन के जरिए भाजपा को दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे, देश कह रहा है। जिस प्रकार से इनके ये नफरती चिंटू अभद्र नेता, जिस प्रकार से मोदी जी के इशारे पर और अपने भाजपा के आला नेताओं के इशारे पर इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, और उस पर इन लोगों की मौन सहमति ये जाहिर कर रही है कि कहीं ना कहीं ये मैन्युफैक्चरिंग, इन नफरती प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से हो रही है, ये इस बात को जाहिर कर रही है। और मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं वहाँ से इनको क्लीन चिट है, हरी झंडी है कि राहुल गांधी के खिलाफ नफरत फैलाओ, नफरती एजेंडा जग जाहिर करो। अब सर, 2 राज्य में चुनाव हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। कांग्रेस की स्थिति आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ आप 2 राज्य की बात कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है, लिख लीजिए। हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में हाफ हो गई, इन 5 राज्यों में साफ हो जाने वाली है, ये स्पष्ट है। और 3 महीने बाद, 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है और आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया केजरीवाल साहब ने। देखिए, केजरीवाल जी के ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, बट ये है कि आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया है, 5 महीने का मुख्यमंत्री बनाया है। देखिए कैसा काम करते हैं, अच्छी बात है जी। आप अपनी स्थिति कहाँ देख रहे हैं दिल्ली के विधानसभा? दिल्ली में कांग्रेस पार्टी 70 की 70 विधानसभा सीटों पर बहुत मजबूत है। आदरणीय देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी एक मजबूत स्थिति में है, और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने जा रही है और दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने जा रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर और कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं। हाँ जी सर, आपका? मैं डॉक्टर धनेंद्र नाथ, डॉक्टर मिनिस्टर गवर्नमेंट दिल्ली। डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, जो राहुल जी के विरुद्ध बीजेपी ने जो एक आंदोलन छेड़ा हुआ है, राहुल जी जो कहते हैं उसकी बात को फ़ौरन पकड़ लेते हैं, जबकि राहुल जी ने कोई गलत बात नहीं कही है। आज बड़े अफसोस की बात तो है, जो कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, आज वो राहुल जी के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि राहुल जी से और गांधी परिवार से उन लोगों ने सबसे ज़्यादा फायदा उठाया है।
और आज एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक वो विधायक कह रहे हैं कि 11 लाख रुपए दूंगा, उनकी कोई जीप काट के ले आएगा। यार कोई करेंगे, गवर्नमेंट को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, इन लोगों को बंद करना चाहिए और ऐसे जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। राहुल गांधी ने न सरदारों के खिलाफ न किसी के खिलाफ कोई गलत बात नहीं कही, और राहुल गांधी वो कहते हैं जो सही बात होती है। जो आदमी सही बोलता है उसी को लोग उल्टा पढ़ते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ राहुल गांधी ने कोई कच्ची बात नहीं करी। हाँ जी सर, आप बताइए आपका नाम। देखिए, मेरा नाम ईश्वर सिंह बागड़ी है, मैं चेयरमैन रहा हूँ शादी से। राहुल जी एक ऐसे व्यक्ति है, वो सबको साथ लेकर चलते हैं। जब से इन्होंने करोड़ों रुपए उन्हें पप्पू बनाने में लगाए, लेकिन उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू करी तो सारी बीजेपी हिली हुई है और उनको ऐसी धमकी दी जा रही है। तो क्या उनके खिलाफ केस नहीं बनता? राहुल जी ने लोकसभा में क्या बोला तो उनके खिलाफ केस बना दिया और उनको मारने की धमकी दी जा रही है, उनके खिलाफ कोई सुनवाई नहीं है। तो ये अंधेर है, अंधेर नगरी चौपट राजा। जो मोदी जी हैं, वो जो बीजेपी सरकार है वो नहीं चाहती कि कोई और आगे आए। राहुल जी की जान को खतरा है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। धन्यवाद सर। आप यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, कुछ बताइए। भैया इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि बीजेपी के लोग पूरी गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी कोई देश के बहुत बड़े नेता हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, तो उनके विषय में इस तरीके की बातें करना अच्छी बात नहीं है। वो मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं भैया, आप भी चलाओ, आप तो नफरत की दुकान चला रहे हो, ये गलत चीज़ है। ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आप सभ्य लोग हैं, आप असभ्य बात ना करें। राहुल गांधी जी बहुत सम्मानित है, उनको सम्मान दिया जाना चाहिए और जिन्होंने ऐसी बात कही उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। आप बोलिए, आप बताइए। ये जो बयानबाजी हुई है बीजेपी नेता ने जो किया है, एक तरह से जो इन्होंने सबके सामने, जनता के सामने एक धमकी ही दी है प्रोटेस्ट में। अगर आप देखेंगे जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, ये ना सिर्फ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनमें भड़काने की क्षमता रखती है, बल्कि जो भी राहुल गांधी जी को प्यार करते हैं या फिर उनकी आइडियोलॉजी को मानते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं आक्रोश जो बयान ने भर दिया है बीजेपी नेता ने जो दिया था। और अगर आप देखा जाएगा तो ये दिल्ली सरकार अभी तक शांत बैठी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे भी ऐसे भड़काव वाले जो है स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, उनको सो मोटो एक्शन लेना चाहिए या फिर कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लिया है वेस्ट बंगाल में जो मर्डर हुआ है, गर्ल का जो रेप हुआ है उसके बाद, वैसे ही यहाँ पे भी दिल्ली सरकार को थोड़ा सा आगे बढ़ के ये भड़काव की जो ये इसके अंदर है क्षमता है लोगों के अंदर करने की, इनको अरेस्ट करना चाहिए, इनके खिलाफ एफआईआर फाइल करनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले ही एफआईआर फाइल कर चुके हैं, पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? अगर आप नया लॉ देखेंगे, भारतीय न्याय संहिता, उसमें 197 सेक्शन 197 हो गया, 351 हो गया। अगर कहीं पे भी ऐसा भड़काने वाला जो भाषण दिया जाता है, आप खुले आम हज़ारों के लाखों की संख्या में लोग मौजूद हैं वहाँ पे, आप ऐसे भाषण दे रहे हैं, तो ये एकदम गलत है। हमारा जो भारत है ये डेमोक्रेसी में बिलीव करता है। यहाँ पे जब हमने अंग्रेज़ों को ही भगा दिया जो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे, तो बीजेपी के नेता, बीजेपी का पहले से इतिहास रहा है कि वो कहीं ना कहीं पहले अंग्रेज़ों के साथ से डिवाइड एंड रूल, उसके बाद जो है इसने अपनी डिफरेंट विंग्स बनाई हैं, डिफरेंट विंग्स के थ्रू जो है कहीं ना कहीं डिविसिव पॉलिटिक्स जो ये करते आए हैं भारत में, ये सरकार को और लोगों को समझ आ गई है और लोग चाहते हैं कि इनको सत्ता से बाहर फेंक दिया। अब यहाँ से कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर आबिद। तो डॉक्टर साहब बताइए कि नरेंद्र मोदी होश में आओ, ओछे बयानों पे रोक लगाओ। बिल्कुल, ये बिल्कुल हमने सही लिखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जिस तरह से इन्होंने घटिया बयानबाजी की है और देश के जो सर्वोच्च नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के खिलाफ आम मर्यादित टिप्पणी करके इन्होंने बताया है कि ये कैसी राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस पर सर्वोच्च नेता हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनको चाहिए कि अपने नेताओं पर नैतिकता के आधार पर कार्रवाई करें, एफआईआर करें, पार्टी से बर्खास्त करें। एक सांसद से लेके एमएलए और इनके घटक दल एक मर्यादित, एक घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हैं, आतंकवादी जान से मारने, जीप काटने की बातें करते हैं और प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भी रिएक्शन नहीं आता। ये हमें पता था जब आपने मणिपुर के खिलाफ कुछ नहीं बोला, आपने पहलवानों पर चुप्पी साध ली, आपने CA NRC पर चुप्पी साध ली, किसानों के
मुद्दे पर चुप्पी साधी थी कई महीनों तक। हमें पता था कि आप ऐसी राजनीति पर चुप्पी साधोगे और ये आपकी राजनीति को शूट भी करता है, ये आपको दिखता भी है। आपकी राजनीति नफरत पर टिकी हुई है, आपकी राजनीति संविधान विरोधी है, आपको पसंद नहीं है कोई भाईचारे की बात करे। तो हमने साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके जो नेता, आपके जो छुटपुट नेता हैं, आपके जो साइड वाले नेता हैं, घटक दल के नेता हैं, जिस तरह से घटिया राजनीति करी है, मुझे लगता है किसी लोकतंत्र में इस राजनीति का कोई स्थान नहीं है। ये 21वीं शताब्दी है, विज्ञान और तकनीक का युग है, विकास का एक नेक्स्ट पैरामीटर है यहाँ पर, लेकिन उसमें ऐसे ही जगह पर इतनी घटिया राजनीति करना ये आधुनिक समाज का हिस्सा नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी सामने आए और खुलकर बताएं क्या आप इस राजनीति के साथ हैं, खिलाफ हैं। अगर देश का सर्वोच्च नेता सुरक्षित नहीं है, उसको आतंकवादी कहा जा रहा है, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, तो अफसोस बताइए फिर। और इस पूरे हिंदुस्तान में 50 से ज़्यादा राजकीय पार्टियां हैं, उनके सर्वोच्च नेता हैं, वो कितने सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे। अब 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में। आप बताइए उनकी सुरक्षा का कल को चूक हो जाए तो ये जो घटिया राजनीति की है, आतंकवादी कह रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, क्या करेंगे इनके साथ? आप क्या करेंगे? जवाब दीजिए आप इसे, जनता जानना चाहती है। और हम जो आज यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए हुए हैं। ये देश लोकतंत्र है, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। यहाँ राजशाही तंत्र नहीं है या तानाशाही नहीं है। यहाँ आपके प्यादे कुछ भी बोलेंगे, हम चुपचाप सह लेंगे। वो वक्त दौर, वो वक्त हुकूमत खत्म हो गया, वो 2024 में एंड हो गया। जनता ने आपके मुंह पे तमाचे मारे हैं, ठीक है, आपको बहुमत से बहुत पीछे धकेल दिया है। तो अब हम तो इकट्ठा हुए हैं, अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए हुए हैं, और बस ये। धन्यवाद। यहाँ पर कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है, आइए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। आपका नाम? रितु सिंह चौहान। मैम बताइए कुछ। देखिए, ऐसा है जिस तरीके से भाजपा और भाजपा के नेता अभद्र टिप्पणियों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, कांग्रेस अब बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। हमेशा राहुल जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां की हैं उन्होंने, और उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। पप्पू पप्पू कह के राहुल जी की छवि बहुत हाई लेवल की है, तो उनके कहने से ना कोई गलत होता और ना ही गलत साबित कर सकते। लेकिन आज हम उनको चेताने आए हैं, उनकी सरकार और उनके पार्टी के नेताओं को, कि अगर अपनी भाषा पे लगाम नहीं लगाया तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतर के आपके हर गली हर कूचे में आपका घेराव करेगी, आप लोगों से जवाब मांगेगी कि आप कम से कम पढ़ाई लिखाई नहीं है तो कम से कम भाषा पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, भाषा पे रोक लगा सकते हैं। इसी विरोध में आज हम दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में आज प्रदर्शन करने आए हैं भाजपा कार्यालय के अंदर। चलिए धन्यवाद। तो यहाँ पर कांग्रेस के आंदोलन में यहाँ पर कुछ और लोग हमारे साथ हैं। हाँ जी सर। आर.के. मिश्रा साहब बताइए। आज जिस आंदोलन के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और जिसको आप देख रहे हैं, एक अभद्र भाषा प्रयोग करने वाला हमारा पुराना ही साथी, जो संस्कार भूल गया है, भारतीय जनता पार्टी में जाकर के संस्कार भूल गया है, और देश की जो बुद्धि है, जो देश के लोग चाहते हैं, वो नीयत को भूल गया है, उसको सबक सिखाने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। हम खाली ये कहने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हत्या, मारपीट, उत्पात ये भारत की पहचान नहीं है। भारत की पहचान है अहिंसा। और एक ऐसा आदमी जो ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग जो हमारे नेता के लिए किया है, हम लोग सारे लोग इकट्ठे होकर के अपने कार्यकर्ताओं को ये सलाह दे रहे हैं, हम उनको संयम बरतने की सलाह दे रहे हैं। नहीं तो जिस भाषा का प्रयोग रवनीत बिट्टू ने किया है, ये शायद उसके लिए बड़ी दुख की घड़ी पैदा हो जाती, वो शायद बहुत परेशान हो सकता था। लेकिन हम लोग फिर सलाह देते हैं कि अपनी भाषा पे कंट्रोल रखो, संयम रखो, बर्दाश्त रखो, और हार के लालच में, हार के डर में इतनी नीचता पर मत उतरिए कि देश आप पर थू थू करे। ये कहने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम बताइए। मैम आप इकट्ठे हैं? देखिए सर, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी जो हैं, उनके खिलाफ जो ये आपका नाम है? मेरा नाम मीनू वर्मा है। कौन सी विधानसभा? मैं मुंडका विधानसभा से हूँ और जिला अध्यक्ष हूँ किराड़ी की, ठीक है। और मैं यहाँ आई हूँ आज अपना रोष प्रकट करने के लिए, अपना विरोध प्रकट करने के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, वो किस प्रकार से हमारे नेता के खिलाफ बयान दे रही है, आप सब लोगों से कोई छुपा हुआ नहीं है। कोई जुबान काट लेने की बात करता है कि 11 लाख रुपए इनाम महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर जो हाल इंदिरा गांधी जी का हुआ वही हाल आपका होगा। तो इस तरह की जो बयानबाजी आ रही है, देश के
प्रतिष्ठित जो नेता हैं हमारे राहुल गांधी जी, उनके खिलाफ इस तरीके की खुलेआम बयानबाजी आ रही है, तो ये सोचिए कि देश का आम नागरिक कितना सुरक्षित है। एक तो आप देखिए कि देश में सुरक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, कानून व्यवस्था का क्या हाल है। क्या अभी तक भाजपा को इस बयान को संज्ञान में लेकर के इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? आप मुझे बताइए, आप भी देश के नागरिक हैं, कि क्या इस तरीके की भाषा किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो नेता हो चाहे वो आम नागरिक हो, मैं तेरी जुबान काट दूंगा, इसके जुबान के 11 लाख रुपए, इसके सर के 11 लाख रुपए, इसका हश्र वही करेंगे, बम से उड़ा देंगे, क्या ये सब बयानबाजी आपकी नज़रों में ठीक है? एक देश के, एक समृद्ध देश हमारा जो भारत देश है, वो खुशहाल देश है हमारा, उसके अंदर इस तरीके के नफरती भाषण जो ये बीजेपी के नेता फैला रहे हैं, आज हम सब उसी के खिलाफ अपना गुस्सा, अपना रोष प्रकट करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और हम भाजपा नेताओं को ये समझाने आए हैं कि अगर ये गोडसेवादी जुबान पे अगर इन्होंने काबू नहीं रखा है तो हम भी सब गांधीवादी है, हम भी हिंसा का जवाब अहिंसा से देंगे। लेकिन इसलिए अहिंसा के लिए इसलिए शांतिपूर्वक धरना हम यहाँ पर कर रहे हैं ताकि इनकी आँख खुले, इनके कान खुले कि ये लोग क्या कहते हैं और हम लोग क्या सोचते हैं इनके बारे में। आप खुद ही सोचिए, एक प्रतिष्ठित नेता है देश के राहुल गांधी जी, नेता विपक्ष है राहुल गांधी जी आज की डेट में, और आप देखिए कि इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं, नेशनल पार्टी के, और उनके खिलाफ ऐसे भद्दे, ऐसे नफरती बयान, क्या ये शोभा देते हैं एक खुशहाल देश के अंदर? आप ही बताइए मुझे। तो हम सब पूरी कांग्रेस आज राहुल गांधी जी के पक्ष में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि इन भाजपा वालों के कान खुले। धन्यवाद। यहीं से कांग्रेस के और कुछ मेंबर्स हमारे साथ उपस्थित हैं। सर, आपका नाम? डॉक्टर परवेज़ मियां, एक्स चेयरमैन दिल्ली स्टेट हज कमेटी। आप पूछोगे कि आज क्यों यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं? इस तरह देश के अंदर बकवासबाजी है। एक तरफ तो ये अक़लियत के लोगों के साथ खिलवाड़ कर करके हिल गए हैं, अब ये कांग्रेस में भी हाथ डाल रहे हैं राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी तो वो आंधी है जिसने नफरत की दुकान को बंद करने के लिए मोहब्बत की दुकान खोली, पैदल कोई चला इनमें से। इस तरह की बकवासबाजी, ये खुली धमकी कि जैसे तुम्हारी दादी का हलवा तुम्हारा होगा, तो मैं दिल्ली के कमिश्नर से अपील करता हूँ कि इसमें एक्शन ले और मुकदमा दर्ज करें और अटेम्प्ट टू मर्डर 302 का मुकदमा दर्ज करके उन दोषियों को अंदर डालें। और जब हमारे नेता के साथ ये है तो जनता के साथ क्या होगा? लेकिन जनता सड़क पर उतर आई है, अब इसको कोई रोक नहीं सकता जनता को उतरने से और आवाज़ उठाने से। ये नफरत की आंधी बंद कराओ, नफरत की दुकानें बंद कराओ, क्योंकि अब हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है। और नहीं तो तुम्हें 400 पार करा के छोड़ते, नहीं तो तुम्हें तली पार करा के छोड़ेंगे। यही कहना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो और कुछ और लोग हमारे साथ हैं। जी सर, आपका नाम बताइए। सर, यहाँ पर आप प्रदर्शन कर रहे हैं, बताइए। प्रदर्शन हो रहा है भाई, राहुल जी के खिलाफ कोई बोलेगा तो प्रदर्शन तो होगा ही, और राहुल जी के खिलाफ जो भी बोलेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। वो देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं और ये लोग तोड़ने की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। आपका नाम सर? मेरा नाम अशोक चौधरी है। आप बताइए। यही है, जिस तरीके से शिवसेना के नेता ने, संजय गायकवाड़ ने गलत बयानबाजी की है, तो उसके खिलाफ आज ये विरोध प्रदर्शन किया है हमने। इस प्रदर्शन से कुछ फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। अब हम जवाब तो देंगे ना उसको, उसकी विरोध तो करेंगे ना। अगर वो कुछ गलत बात बोलेगा तो विरोध करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। धन्यवाद। हाँ जी, बताइए। हाँ, मेरा नाम आलोक है। जिस प्रकार से भाजपा ने नफरत की राजनीति फैला रखी है, जिसके मतलब इनकी भाषा की कोई मर्यादा नहीं है, तो इसके खिलाफ प्रदर्शन है। इस देश में राहुल जी ने एक पैगाम दिया है कि नफरत के बाज़ार में हम लोग मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। इससे भाजपा बौखला गई है और वो जानते हैं कि हरियाणा भी हारेंगे ये और महाराष्ट्र भी हारेंगे। इस प्रकार ये राहुल जी के बारे में बौखलाहट में इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भाजपा जो है अपने नेताओं पे कार्रवाई करे, उनको जेल भेजे। इसके खिलाफ ये प्रदर्शन है और हम जारी रखेंगे इस प्रदर्शन। आपका नाम? मेरा नाम हैदर अब्बास है, मैं वाइस चेयरमैन हूँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से। देखिए, जो सारा प्रकरण है ये सिर्फ महज डर है भाजपा का कि राहुल जी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आकाओं को खुश करने के लिए हिंसक बयानबाजी कर रहे हैं, नफरत की बयानबाजी कर रहे हैं और आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग कर रहे हैं भाजपा के लोग। और इस देश में जन जन की एक ही पुकारे, एक ही मांगे राहुल गांधी। आज देखिए, हम लोग यहाँ हमारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव जी, उनके नेतृत्व में हम यहाँ पे भाजपा कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं। हमारी मांग है, जिन्होंने नफरती बयान दिए, हिंसक बयान दिए, इनके खिलाफ बीजेपी कार्रवाई करे। अगर ये कार्रवाई नहीं करते तो इसका मतलब स्पष्ट है कि ये शीर्ष नेतृत्व मोदी जी के आदेश पे ये सब हुआ है। तो हम सबकी यही मांग है और हम अभी भाजपा मुख्यालय तो कूच करेंगे हम सब। धन्यवाद सर। हाँ जी सर, बताइए। मेरी बात हुई जी। आप प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, बताइए। जी, प्रदर्शन कर रहे हैं।
हम प्रदर्शन कर रहे हैं उस निकम्मी सरकार के खिलाफ, उस गूंगी बहरी और बदतमीज सरकार के खिलाफ जो हमारे आदरणीय नेताजी श्री राहुल गांधी जी को अपशब्द बोलते हैं। जब उनका बस नहीं चलता, जब वो डरते हैं राहुल गांधी जी से कि राहुल गांधी जी की फेम फॉलोइंग जो बढ़ गई है, जो उन्होंने कांग्रेस को खड़ा कर दिया है, उससे वो घबराकर राहुल गांधी जी के लिए अपशब्द बोल रहे हैं। हम उस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम उनके मुख को बंद करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि कृपया ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें। अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करोगे तो कांग्रेस का जन कांग्रेस का कार्यकर्ता रोड पर होगा और तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा। धन्यवाद। जो रूलिंग पार्टी है वो हमारे लीडर आदरणीय राहुल जी के खिलाफ इतना सब कुछ गलत करेंगे तो क्या हम चुप बैठेंगे? ये वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस के नाम पे राजनीति की और अब जब वो मोदी जी के साथ चल रहे थे तो बकवास कर रहे हैं। इनका काम ही यही है कि जहर उगलना और देश में भी जहर फैला रहे हैं। तो आज हम इसी के लिए यहाँ खड़े हैं कि अगर हमारे नेता के खिलाफ अगर आगे कुछ बोला गया तो इनको अब छोड़ा नहीं जाएगा और इनको बख्शा नहीं जाएगा। धन्यवाद मैम। हमारे साथ और भी महिला इकट्ठी हैं। हाँ जी मैम, बताइए मैम। जी, क्या पूछना चाहते हैं? प्रदर्शन कर रहे हैं आप? प्रदर्शन का आपने सुना होगा, इनके जाहिल नेता ये बोलते हैं, कभी कहते हैं कि राहुल गांधी का वही हाल होगा जो इनके दादी इंदिरा गांधी का हुआ है, कभी कहते हैं कि उनकी जबान काट के लाने वालों को 3 लाख रुपया दिया जाएगा। इनके दिमाग क्या पागल खाने से आए हैं? इनको तमीज़ नहीं है लोकतंत्र में कैसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इनको पता नहीं है कि राहुल गांधी से डर ही इनका बहुत बड़ा है कि बौखला के इनके मुंह से कुछ भी कुछ निकलता है। इनका डर है। राहुल गांधी एक अकेला सब पे भारी, सड़क पे निकलता है, किसानों के बीच जाते हैं, युवाओं के बीच जाते हैं, महिलाओं के दुख दर्द को सहते हैं, रेडी ठेला वालों के बीच में जाते हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने ही देश के अन्नदाता को देख करके बोलते हैं जान बचे तो लाखों पाए, जान बचा के बाल बाल भगा। और राहुल गांधी सबके बीच में जा रहे, तुम्हें क्या डर लगा है? अरे अपने इन जाहिल नेताओं को लगाम ठहराओ, नहीं तो ये पूरी बीजेपी को ले डूब रहा है। आपके नेतृत्व में बीजेपी पूरी तरीक़ा से बौखलाई हुई है। आपके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है। आप हाथ तो उठा के देखिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी अकेले नहीं है, हजारों करोड़ों कार्यकर्ता और देश के 140 करोड़ जनता उनके साथ है, मजदूर उनके साथ हैं, महिला उनके साथ हैं, बेरोजगार युवा उनके साथ है, किसान उनके साथ है, हम सभी बहनें उनके साथ हैं। आपका नाम है? मैं उमा सोनी, इंचार्ज दिल्ली महिला कांग्रेस। धन्यवाद। तो यहाँ पर कुछ और लोग हमारे साथ हैं। जी कुछ सवाल पूछिए सर। आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, तो बताइए। देखिए, आज का आंदोलन है, ये घेराव है भारतीय मुख्यालय का, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। और हमारी मांग है कि वो लोग जो राहुल गांधी के खिलाफ अनगलत बयान दे रहे हैं उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। आपके सामने है कि राहुल गांधी देश में हो, विदेश में हो, किसी प्रदेश में हो, उनकी कही हुई बात भाजपा के मन में एक डर, इतना डर पैदा कर देती है कि उनके नेता अपनी हदों से बाहर जाकर एक अनर्गल बयान देने लग जाते हैं। लेटेस्ट बयान है कि दिल्ली के एक नेता ने, भाजपा नेता ने ये कहा, जो कभी वो कांग्रेस में हुआ करते थे, कि राहुल गांधी तेरा हश्र तेरी दादी वाला होगा। ये खुली धमकी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, सिख होने के नाते, क्या हमारे मारवा साहब को किसी आतंकवादी संगठन से ये जानकारी मिली है या उनके संबंध है जिनके आधार पर वो कह रहे हैं कि आज राहुल गांधी जी को इंदिरा गांधी जी की तरह जान का खतरा है? तो मैं मानूंगा ये खुली धमकी है, कहीं ना कहीं वो उन लोगों से मिले हुए हैं। ये भाजपा का डर है। दूसरा, उनका एक नेता जिसके परिवार को कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, देश के अंदर एक मुख्यमंत्री तक दिया, उनके परिवार का एक सदस्य जो रवनीत सिंह बिट्टू, जो आज भाजपा का एक नेता भी है, वो लोग क्या कर रहे हैं? आज वो ये बयान देते हैं कि अगर भारत के अंदर सबसे बड़ा कोई आतंकवादी है तो वो राहुल गांधी है। सर, जो व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ता हो, जिस शख्स ने दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, कन्याकुमारी तक एक निर्णायक लड़ाई के दौर के अंदर एक भारत जोड़ो यात्रा की हो, जिसके अंदर उसने सभी धर्मों को जोड़ने की बात करी हो, वो शख्स है जो गांधी की विचारधारा पे चलने वाले हैं। ये विचारधारा की तो लड़ाई है। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने गांधी को मारा, और एक वो जो गांधी के जीवित रहने पर आज भी उसको एक भावना के रूप में, एक विचारधारा के रूप में जीवित रखे हुए हैं। तो ये लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता वो भाजपा के अंदर एक डर पैदा करती है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कमजोर हो चुका है, वो घबराए हुए हैं। और अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। इस लड़ाई को एक निर्णायक दौर तक लेके जाएंगे हम दिल्ली में, और पूरे देश के अंदर इसके खिलाफ जो आंदोलन करेगी कांग्रेस, वो जो अंग्रेजों से नहीं डरी, अंग्रेजों ने हमारे पे जुल्म किए, गोलियां चली, हमारे
सैकड़ों लोग शहीद हुए, फांसी चढ़े, जेलों में उन्होंने अपने पूरे जीवन को गुजार दिया, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं मानी। ये तो हमारे देश के वो लोग हैं जो अंग्रेजों को हमें भूलने नहीं दे रहे। आज वो ये सोचे कि वो ये डर व्याप्त कर कर राहुल गांधी को रोक लेंगे, राहुल गांधी के साथियों को रोक लेंगे, कांग्रेस को रोक लेंगे, तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। इस भूल की वजह से उनको ये लगता है कि जो चारों चुनाव हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव है जहाँ माइनॉरिटी मेजॉरिटी के अंदर है, वहाँ पर सिख समुदाय का जम्मू के अंदर बहुत तगड़ा जो उनका वो समर्थन है। आज उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि सिख समुदाय आज भाजपा के खिलाफ वोट करेगा, अनगलत बातें कर कर वो उनको बरगलाने की कोशिश कर सकते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ सिख समुदाय का होने के नाते कहता हूं कि सिख समुदाय के वो लोग जो मोहब्बत की इस दुकान के जरिए राहुल गांधी से जुड़े हैं, उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये डर राहुल गांधी के और उनके साथ उन नेताओं को, ताकि वो इस ओछी राजनीति में उतर आए हैं कि राहुल गांधी को रोकने के लिए वो किसी हद तक जाकर किसी भी तरह का बयान देना चाहते हैं। ये उनको चैलेंज है। आप कहते हैं ना, जितने राहुल गांधी के खिलाफ आप प्रहार करोगे, इस देश की जनता, युवा वर्ग, बेरोजगार वर्ग, माइनॉरिटी, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, पूरी ताकत के साथ राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की रक्षा करेंगे, उनके साथ खड़े हैं। उनके लिए अगर हमें लाठियां भी खानी पड़ी और गोली भी खानी पड़ी तो राहुल गांधी पे आंच नहीं आने देंगे, क्योंकि राहुल गांधी में हमें इस देश का भविष्य दिखता है। आपका नाम? मेरा नाम कुलजीत सिंह है, मैं पश्चिम बंगाल ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, आप बताइए। मैं अमरजीत सिंह लक्ष्मी नगर से बोल रहा हूँ। जो राहुल गांधी जी ने अमेरिका में जाके बयान दिया है, वो हमारी सोच के हिसाब से बिल्कुल सही बयान है कि जब हमारे बच्चों को स्कूल में एग्ज़ाम देने के लिए कड़ा तक उतारना पड़े, तो यहाँ पे कौन कह सकता है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी है। हमारे आज तक 70 साल की मेरी उम्र है, मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि गुरुद्वारे में जाने के लिए आपको अपनी गाड़ी का चालान कटवाना पड़े। बीजेपी के राज में यहाँ शीशगंज गुरुद्वारे में जाने के लिए हमें अपने 10-10 हज़ार के चालान कटवाने पड़े। तो अगर राहुल जी ने अमेरिका में जाके ये कहा है तो कोई गलत नहीं कहा, बहुत अच्छा किया। मैं बीजेपी के सभी नेताओं को एक बात कहना चाहता हूँ कि हम भी उसी किसानों के ही मतलब पूर्वज हैं, किसानों के ही पेरेंट्स हैं। जैसे किसानों ने तुम्हारे नेताओं के हेलीकॉप्टर उतरने से रोक दिए थे, अगर हम अपनी आई पे आ गए तो तुम्हारे नेताओं को घर से बाहर निकलने से रोक देंगे। और निखिल नहीं मेरा हाँ जी, मैं जिसे पूछिए हमारे युवा नेता। अरे बोलो बताइए, यहाँ पर आप आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बौखलाई हुई है और राहुल गांधी जिस तरीके से इस समय मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, और देश में अगर एकमात्र कोई लीडर है जो गरीबों की, महिलाओं की, बेरोजगारी के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा है, वो आदरणीय श्री राहुल गांधी जी हैं। और भाजपा की यही बौखलाहट है कि वो अब गाली गलौज पर अपशब्दों पर बनाए हैं। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी की लोकप्रियता से पूरी तरीके से घबरा कर इस तरीके की बयानबाजी कर रही है। और आज यहाँ जो इतनी भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, हम ये संदेश देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी को कि अगर आपने इस तरीके की बदतमीजी बंद नहीं की तो इससे भी कई गुना ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता भी तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए। और आपको हम चैन से नहीं बैठने देंगे जब तक आप अपने शब्दों पर माफ़ी नहीं मांगेंगे, और जो राहुल गांधी जी के खिलाफ जो आप अपशब्द कर रहे हैं उसको बंद नहीं करेंगे। आप मैम? सदर विधानसभा से। देखिए, ये जो इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ बोला है, इसके लिए आज सभी कांग्रेसी इतनी बारिश में भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। और ये बीजेपी को डायरेक्ट हमारा नोटिस है कि यदि वो ऐसा इस अपनी अभद्र भाषा का उपयोग को नहीं रोकेंगे तो सभी हम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। सर, आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, बताइए कुछ। बताइए। रवनीत सिंह बिट्टू ने जो हमारे नेता राहुल गांधी जी के लिए अपशब्द बोले हैं, उसके विरोध में हम आए हैं। हम बताना चाहते हैं मोदी सरकार को, ये लालच दे के हमारे नेता को आप गलत अनगलत बयान दिलवा के अपने नेताओं से तो हमारा हौसला कम नहीं कर सकते। परेशान है मोदी जी। हमारा जो लोकसभा में प्रदर्शन रहा, राहुल गांधी जी जब से विपक्ष के नेता गए हैं, बाहर जाते हैं, इनकी पोल खोल रहे हैं। वो जो यहाँ की सच्चाई है वो बाहर के देशों को क्यों नहीं पता लगना चाहिए।
नकली काम करते हैं मोदी जी जाके अपने वहाँ 5-7 हज़ार आदमी पैसे दे के अपना उद्योगपतियों को कह के बुला लेते हैं, अपनी बढ़ाई करवाते हैं। राहुल गांधी के साथ जो इंसान चल रहा है वो ओरिजिनल चल रहा है, और आने वाले टाइम में ये कितना भी हमें दबाने की कोशिश करेंगे, हम दबने वाले में से नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी शुरू से आज़ादी के टाइम पे ये क्या मुकाबला करेंगे राहुल गांधी और गांधी परिवार का, कभी इंदिरा जी की तरह हत्या करवा देंगे, कभी कुछ, ये कोई तरीका है? सही ढंग से लड़ो ना राहुल गांधी के खिलाफ। ये टेढ़, हाँ, हमने जब गोरों से नहीं डरे, इन चोरों से डरेंगे। राहुल गांधी एक ईमानदार नेता है, राजशाही शुरू से है, ये इन्होंने पैसा देखा कहाँ है, भूखे नंगे आए, आज ये बन रहे हैं पैसे वाले। वो शुरू से पैसे वाला है, कभी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं, सिद्ध कोई नहीं होता, सिर्फ बेईमानी से सरकार चला रहे हैं ये। अलका लांबा जी हमारे साथ हैं। मैम बताइए, मैम राहुल गांधी जी, देखिए सच्चाई ये है कि एक अकेला राहुल गांधी पूरी भाजपा पर भारी पड़ा। 2024 में सदन में, सड़क पर, देश में, विदेश में भाजपा की जो नफरत की बुलडोजर की नीति है, सुप्रीम कोर्ट ने चला दिया ना बुलडोजर, ये बौखलाहट है। नफरत के खिलाफ राहुल गांधी जी की लड़ाई है। कहाँ है नफरत? भाजपा की सरकार है हरियाणा में, एक गरीब मजदूर को उसकी खाने के थाली में शक के आधार पर पीट पीट के मार डाला गया, पीट पीट के मार डाला गया। ये नफरत नहीं तो क्या है? जबान काटने की धमकी दी जा रही है। 11 लाख का इनाम भाजपा के नेता घोषणा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी को, भाजपा का केंद्रीय मंत्री राहुल गांधी को आतंकी बता रहा है। एक कह रहा है कि इंदिरा गांधी वाला हाल होगा। अध्यक्ष जी ने, खड़गे जी ने लेटर लिखा है भाजपा के नेताओं को कि इन बयानों को, हिंसक बयानों को, लोगों को भड़काने वाले बयानों को राहुल जी के खिलाफ जो दिए जा रहे हैं, रोकिए। नहीं रोकने से क्या होगा? भाजपा का जवाब नहीं आया है, इसीलिए हम भाजपा की तरफ जा रहे हैं। और पूरी पुलिस, देखिए बैरिकेडिंग आज से पहले इतने ऊंचे नहीं देखे थे, पुलिस की पूरी छावनी बना दी गई। इसी पुलिस को हम कहना चाहते, तुगलक थाने में FIR दर्ज कराई है, सबूत, वीडियो, ऑडियो सब दे दिए हैं। देखते हैं दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है या फिर भाजपा के बचाव में खड़ी होगी। मैम भाजपा के लिए तो आपने बताया, अब आम आदमी पार्टी ने कल आतिशी को अपना मुख्यमंत्री बना दिया है। देखिए मैं उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ, मुख्यमंत्री बनी है, उन्हें शुभकामनाएं हैं, लेकिन वो गलतियां ना करें जो अरविंद केजरीवाल जी ने की, जेल जाना पड़ा और आज कुर्सी भी गंवानी पड़ी, वो सब ना करें। कम समय है, चुनौतियां बहुत है, दिल्ली समस्याओं के पहाड़ पे खड़ी है। मैं शुभकामनाएं देती हूँ कि वो अपने इस कार्यकाल में कामयाब हो। मैम कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? 6 महीने कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन कर रही है। मैम 3 महीने में विधानसभा चुनाव है, देखते हैं जब आएगा चुनाव देखेंगे। अभी तो हम जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं और स्वाभाविक दोनों जगह हमारी सरकार बन रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। दोस्तों आज मैं कांग्रेस के ऑफिस में आया हूँ। यहाँ पर राहुल गांधी जी के अपशब्द मामले पर, आपत्तिजनक बयानों के मामले पर कांग्रेस ने एक विशाल प्रदर्शन रखा है। AICC के मेंबर, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के आज हमारे साथ हैं जगजीवन शर्मा जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, तो बताइए सर क्या मामला है? देखिएगा, अभी पिछले इस हफ्ते के अंदर जब से हरियाणा का चुनाव अपने चरम सीमा पर पहुंच रहा है, लोगों के आक्रोश को, लोगों के संतोष को भाजपा के प्रति देखकर भाजपा नेताओं में एक बौखलाहट सी आ गई है और उन्होंने वो बार बार इस बात को महसूस करने लगे हैं क्योंकि राहुल गांधी जी की लोकप्रियता जनता में बढ़ रही है और उस बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखकर वो अपने अभद्र भाषा का इस्तेमाल आज भाजपा नेता कर रहे हैं। एक नेता ने, दिल्ली के एक नेता ने कहा, जो अभी अभी भाजपा में गए थे, उन्होंने कहा कि भाई जान से यहाँ तक कि उनको मारने की एक धमकी तक उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि जो परिणाम उनकी दादी को भुगतना पड़ा, वो परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी, इस प्रकार की धमकी भाजपा नेता बौखलाहट में दे रहे हैं। अभी भी इसी 2-3 दिन पहले पंजाब के एक हारे हुए नेता ने, जो भी भाजपा में गया था कांग्रेस छोड़कर, उसने भी बौखलाहट के अंदर ये कहा कि आतंकवादियों का जैसा रूप जो है आज राहुल गांधी जी ने अपनाया है। बड़ी शर्मनाक बात है ये। इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर आप क्या दर्शाना चाहते हैं? अगर मान लीजिएगा जनता अगर आपको स्वीकार कर नहीं रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि बौखलाहट में आप इतने अपने विपक्ष के नेताओं के ऊपर इस प्रकार के तीखे प्रहार करेंगे और अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे। राजनीति में कभी भी
शोभा नहीं देता। विपक्ष के साथ में आप आइए, टिप्पणियों आप बात करिए, नीतियों पर बात करिए, आप चर्चा करिए। अगर आपके अंदर बहस करनी हो तो जनता के समक्ष आकर बहस करें। आप अपनी नीतियों को सामने रखें, ना कि आप किसी पर अभद्र टिप्पणी करें। आज राहुल जी जनमानस के अंदर जो है इतने छाए हुए हैं, हिंदुस्तान का हर व्यक्ति हर क्षेत्र के अंदर राहुल जी को पसंद करता है, राहुल जी की नीतियों को पसंद करता है। राहुल जी की प्रखर आवाज़ जो लोगों के लिए उठाते हैं, उससे आज भाजपा बौखलाई है और इस बौखलाहट के अंदर इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही है। ऐसी ओछी टिप्पणियों को प्रधानमंत्री को रोकना चाहिए। जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनको अपने नेताओं को ऐसी अभद्र टिप्पणी से रोकना चाहिए। नेताओं का, विपक्ष के नेताओं का सम्मान करना चाहिए। शिष्टाचार का ये नाता बनता है कि हम लोग अगर सत्ता में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी भाषा पर कंट्रोल ना करें और हम जो मर्जी बयान विपक्ष के नेताओं के और एक प्रतिष्ठित नेताओं के विषय में देते रहें। ये बहुत शर्म की बात है। और आज हम इसी के प्रति अपना रोष प्रकट करने के लिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में अपनी बात आज हम जो है भाजपा नेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं। या तो अपनी टिप्पणी से बाज आइए, वरना जनता तो आपको इस प्रकार का जो है चुनाव के अंदर शिकस्त देकर ये दर्शाने वाली है। लेकिन आप इस प्रकार की अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो आप कहीं अपने आप को बहुत नीचा कर दिखाते हैं, बड़ा छोटा करते हैं, और ये अच्छा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एक दूसरे का सम्मान होना चाहिए और भाषा में शालीनता रहनी चाहिए। इसी बात को लेकर हम अपना मैसेज लेकर माननीय देवेंद्र यादव के नेतृत्व में जा रहे हैं। सभी कांग्रेसियन आज इकट्ठा है और ये आवाज़ हम प्रधानमंत्री तक और भाजपा नेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप अभद्र भाषा को छोड़िए और विपक्ष के नेताओं का सम्मान कीजिए। सर, अरविंद केजरीवाल साहब अभी छूटे हैं। कल ही उन्होंने त्यागपत्र दिया अपना और मुख्यमंत्री बन गई आतिशी अब, और आने वाले 3-4 महीने में विधानसभा चुनाव दिल्ली में है। कांग्रेस की स्थिति आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस बात को बता दूं, जिस संदेश को आज केजरीवाल अपने जो ढोंगेपन, क्योंकि वो केजरीवाल जो है दिल्ली की राजनीति में ढोंग करते रहे हैं, वो जो दर्शाना चाहते हैं कि शायद उन्होंने कोई बहुत बड़ी कुर्बानी दी, ऐसा नहीं है। विवशता के अंदर उनको इस्तीफा देना पड़ा जब उच्चतम न्यायालय ने उन पर इस बात की रोक लगा दी कि आप अपने ऑफिस नहीं जा सकते, आप किसी फाइल को साइन नहीं कर सकते, आप किसी नीति की घोषणा नहीं कर सकते। तो उन्होंने इस बात को समझा कि जब मैं विवश हूँ, विवश होकर उन्होंने इस्तीफा दिया। और आनंद वानंद के अंदर जो इस बात को दिखाना चाहते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस जनता के समक्ष जो मुख्य मुद्दे हैं, जो आज दिल्ली की जनता भुगत रही है, गंदे पानी की है, सीवर लाइन की सफाई है, वो नहीं हो पा रही है, नालों की जो है उनकी सफाई नहीं हुई है, जगह जगह जल भराव है, किस प्रकार लोगों के अंदर जो है जल जनित बीमारियां हो रही हैं, गंदा पीने के लिए दिल्ली की जनता को विवश होना पड़ रहा है। आज हर घर के अंदर एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी पानी खरीद के पी रहा है। ये दिल्ली के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। आम आदमी पार्टी जो बार बार ये करती है कि हम पानी मुफ्त दे रहे हैं, पानी मुफ्त नहीं दे रहे। बिजली की दरें बढ़ा दी गई हैं, आप देख रहे हैं। दिल्ली की जनता जो है आज इस प्रकार इनकी नीतियों का, कुरीतियों का शिकार हो रही है और त्राही त्राही कर रही है। निश्चित तौर पर हम जनता के इस आक्रोश को लेकर, जनता की इन मांगों को लेकर, जनता के लिए इस आवाज़ को लेकर हम दिल्ली के नेता देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में निकल रहे हैं। घर घर जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता संपर्क कर रहे हैं और लोगों की आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं, क्योंकि हमारा ये कर्तव्य रहा है कि हम दिल्ली की जनता के लिए हमेशा लड़े हैं। हमने दिल्ली को एक अच्छा शासन 15 साल तक शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में दिया है। निश्चित तौर पर आज हम ये कहते हैं कि हम कोई बहानेबाजी नहीं करेंगे, हमारे पास नीतियाँ हैं, अनुभव है। हमारे नेता जो है आज दिल्ली के अंदर सत्ता को पाने के लिए सक्षम हैं और हम दिल्ली की जनता की सेवा करने में सक्षम है। इस संदेश को लेकर हम दिल्ली की जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, 70 में से 67 सीटें पहले आई इनकी, 70 में से 63 सीटें बाद में आई। 2019 के बाद तमाम बड़े नेता, मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री 17 महीने बाद बेल मिली, सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर अब तक जेल में हैं, उप मुख्यमंत्री को अभी मिली और मुख्यमंत्री साहब अभी छूटे हैं, और इनके ही सांसद संजय सिंह 6 महीने तक, 7 महीने तक जेल में रहा, वो भी बेल पे हैं। तो आप इनका क्या देखते हैं सर? देखिए, आज दिल्ली की जनता इस बात को समझ चुकी है। 15 साल तक कांग्रेस का शासन रहा, 15 साल तक एक भी हमारे विधायक के खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, एक भी। आज
आज के वर्तमान मुख्यमंत्री जी इन्होंने इस्तीफा दिया और ये उन्होंने बार बार ये कहा कि भ्रष्टाचार से कांग्रेस सरकार लिप्त है। उन्होंने बड़े बड़े पेज पन्ने दिखाए कि शीला जी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लेकिन वो आज तक साबित नहीं कर पाए थे। एक भी भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप हमारे 15 साल के शासन में हमारे किसी विधायक पर नहीं लगा। मंत्री की बात तो बहुत दूर है, लेकिन आज वो बता दिए आधे से ज़्यादा मंत्रालय जेल में चला गया, फिर भी आप बड़ी शान से कह रहे हैं कि हम भ्रष्ट नहीं हैं। इसका उदाहरण क्या रहेगा? दिल्ली की जनता देख चुकी है, गले तक भाजपा प्रशासन, भाजपा का नेता भ्रष्टाचार में डूबा है, लिप्त है, और इसीलिए आज उनको इन सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कानून अपना काम करेगा और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता के सामने ये साफ हो जाएगा कि ये आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में पूर्णतः लिप्त है। इन्होंने अपने आप को एक खास आदमी बनाने में ज़्यादा जोर दिया। आम आदमी पार्टी का ढिढोरा पीटती रही ये पार्टी, आम आदमी का नारा लगाती रही, लेकिन खास आदमी का जीवन जीते रहे ये लोग। और आज दिल्ली की जनता के सामने समक्ष साफ हो चुकी है तस्वीर कि अगर कोई सक्षम कोई दल है तो वो कांग्रेस है, अगर कोई सक्षम नेता हैं तो वो कांग्रेस के नेता हैं, जो दिल्ली को एक ईमानदार और एक स्वच्छ प्रशासन दे सकते हैं। इसी नारे को लेकर हम लोग जाएंगे और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता हमें अपना समर्थन देगी और दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, पिछले 10 साल में कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं था, अब आपको क्या लगता है 70 में से कितनी सीटें कांग्रेस ला सकते हैं इस वक्त? देखिए, मैं संख्याओं में विश्वास नहीं रखता, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, आज तस्वीर साफ हो चुकी है। आज जनता ये जान चुकी है कि कांग्रेस के पास नीतियां हैं, कांग्रेस के पास नेतृत्व है, कांग्रेस के पास एक विज़न है, एक सोच है, और उस सोच को लेकर हम लोग चलेंगे। निश्चित तौर पर हम लोग दिल्ली के अंदर सत्ता हासिल करेंगे और दिल्ली की जनता को एक बार फिर 15 साल की तरह ही एक स्वच्छ शासन देने में हम पूर्णतः पुरजोर हमारे पास इस बात का जो है नीतियां हैं, और उस पुरजोर नीतियों को लेकर ही हम दिल्ली की जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। इस नारे को लेकर हम जाएंगे और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता हमें समर्थन देगी और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर बनेगी। संख्याओं की बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि संख्याओं की गणित में नहीं जाते। इतनी संख्या ज़रूर रहेगी कि हम लोग दिल्ली की जनता को एक शासन दे सकेंगे, हम सत्ता में आ सकेंगे। उसके लिए हमारे पास जो 35 की मिनिमम संख्या है, हम उसको निश्चित तौर पर पार करेंगे और वो संख्या 35 से कहीं ज़्यादा होगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सर, आखिरी प्रश्न, हरियाणा विधानसभा के चुनाव हैं, डेट चेंज हुई, इलेक्शन कमीशन ने चेंज करी, उसके बाद अब बीजेपी और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने हैं, कोई अन्य पार्टी नहीं दिख रही है, तो आपको क्या लगता है सर? 90 सीटें हैं वहाँ पर, कांग्रेस 10 साल से नहीं है, लेकिन इस बारी आपको क्या लग रहा है सर? निश्चित तौर पर इस बारी जनता ने ये संदेश दे दिया है, और जिसकी बौखलाहट में ही प्रधानमंत्री ने और या चुनाव आयोग को इस बात की इन्होंने गुजारिश की कि इस तारीख को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ तारीखें उन्होंने बढ़ा दी, लेकिन जनता ने अपना मन बना लिया, हरियाणा की जनता ने, कि वो कांग्रेस पार्टी को आगे आने वाली सत्ता की बागडोर सौंपना चाहती है और सौंपेगी, निश्चित तौर पर सौंपेगी। और हम लोग 60 से ज़्यादा सीटें हम लोग वहाँ जीत कर आ रहे हैं, जैसा कि वहाँ पर चुनाव क्या आज जो है हवा नज़र आ रही है, लोगों का जो मन बना हुआ है वो कांग्रेस को सत्ता में लाने का है। भाजपा बौखलाई हुई है, हताशा भाजपा के नेताओं में साफ नज़र आ रही है। बहुत बड़ी संख्या में भाजपा के बड़े जमे हुए नेता छोड़ कर कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, अपना पार्टी छोड़ रहे हैं, त्यागपत्र दे रहे हैं। इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस की नीतियों की तरफ जनता का और भाजपा नेताओं का भी जो है जुड़ाव कांग्रेस की नीति और कांग्रेस के नेतृत्व के साथ हो रहा है, और इसी दम पर हम लोग जन समर्थन के साथ वहाँ 60 से ज़्यादा सीटें जीतकर हम एक बड़ा अच्छा शासन, हम भाजपा में एक मजबूत सरकार देने के लिए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। AICC मेंबर, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के आज हमारे साथ थे, इन्होंने बातें रखी हैं, हमारे लिए समय निकाला है। अब आगे हम और लोगों से बात करते हैं। नमस्कार। तो हमारे साथ यहाँ पर और कांग्रेस के मेंबर उपस्थित हैं, हम इनसे बात करते हैं। आपका नाम?
आपका नाम? जितेंद्र कोचर। तो सर यहाँ पर ये आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में इकट्ठे हुए हैं सारे कांग्रेस के मेंबर। किसी के ऊपर ऐसे आपत्तिजनक टिप्पणी करना, कोई भी करे, कोई भी दल करे, कोई भी पार्टी करे, वो अच्छा नहीं होता। आप राजनीति करें, राजनीति को राजनीति की तरह करें, लेकिन किसी के ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी, झूठ बोलना, आरोप, गलत आरोप लगाना, वो राजनीति का हिस्सा नहीं होना चाहिए। मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है। सर आपको क्या लगता है, दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं और 3-4 महीने में मुख्यमंत्री साहब ने इस्तीफा दे दिया है, नई मुख्यमंत्री हैं, सब ये कह रहे हैं कि वो डमी हैं और एक महिला मुख्यमंत्री बनाने का उनको शायद उनकी पार्टी को फ़ायदा हो। पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा हावी हो रहे हैं 10 साल आम आदमी पार्टी। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी का भविष्य और कांग्रेस का भविष्य? देखिए, आम आदमी पार्टी इस वक्त दिल्ली में बिल्कुल विकास नहीं कर पाई। जो शीला दीक्षित ने किए थे काम, उसको भी ठीक नहीं रख पाई। इस वक्त पूरी दिल्ली गड्ढे और गंदगी के ढेर के अंदर दिल्ली है। सर वो उन्होंने कहा कि 15 साल से शीला दीक्षित की सरकार भ्रष्ट थी। कॉमनवेल्थ गेम्स हो चाहे और भी जितने भी हो, 15 साल में उन्होंने कोई काम नहीं करे, भ्रष्ट सरकार थी। तमाम सांसदों पर, तमाम मंत्रियों पर, चिदम्बरम जी पर, सब पर उन्होंने FIR दर्ज कराई थी। अब उनकी पूरी कैबिनेट, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 17 महीने तक जेल में रहे, अब बेल पर हैं। सत्येंद्र जैन अभी तक जेल में है, फिर सांसद वो जेल में हैं, मैं बेल पे हैं। से सहमत नहीं हूँ। काम करने का मायदा होना चाहिए, काम करवाने का भी मायदा होना चाहिए। आप अगर लोगों को गालियाँ देंगे, उनको बदतमीजी करेंगे, अधिकारी काम नहीं करेंगे। काम अधिकारी से करवाया जाता है और करवाना भी आना चाहिए। जो इनकी हालत है, अधिकारियों को बदतमीजी करना, उनको गाली गलौज करना, अधिकारी क्यों काम करेंगे? ऐसा तो केजरीवाल 6 महीने से अंदर से कैसे सरकार चला रहे थे। अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप कोई साइन नहीं कर सकते, विधानसभा नहीं जा सकते, कोई डिसीजन नहीं जा सकते। जब कोर्ट ने अपना आदेश जारी किया तब इस्तीफा दिया, फिर उससे पहले दे देते 6 महीने पहले इस्तीफा। अगर आपको लगता है ये दुर्दशा है तो 6 महीने पहले इस्तीफा देना चाहिए था आपको। तो सर अब इन्होंने आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया है, तो आपको लगता है इसमें आम आदमी पार्टी को कुछ फ़ायदा होगा या फिर? देखिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई काम करने से फ़ायदा होता है। काम ही जब ये कर पा रहे हैं, किसी से अधिकारी से काम ले नहीं पा रहे, काम कर नहीं पा रहे, तो फ़ायदा नुकसान की तो बाद में होती है। अच्छा सर, यही मैंने क्वेश्चन वरिष्ठ नेता जगजीवन शर्मा जी से पूछा था, जो AACC मेंबर है आपके। अब आप भी बताइए कि आप कांग्रेस का भविष्य कहाँ देख रहे हैं? 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव हैं और 10 साल से उनको विधानसभा में एक सीट भी नहीं मिली। भविष्य ही कांग्रेस का है। देखिए, वो पार्टी आज सत्ता में है जिसकी 2 सीटें थी मेंबर पार्लियामेंट में, 2 सीटें थी, सत्ता में है तो समय है। कांग्रेस एक ऐसा सैलाब है, जब आएगा ना तो सबको बहा ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका नाम? अशोक भसीन। भसीन सर बताइए कुछ, क्या मामला है? मामला बहुत सीधा सा है भैया। मैं RW भागीदारी देखता हूँ, उसका चेयरमैन हूँ यहाँ। मैं सिर्फ एक प्रश्न अरविंद से करना चाहता हूँ कि पिछले 2010-15 के मैनिफेस्टो में, 2020 के मैनिफेस्टो में ये था कि हम RW के साथ चलेंगे। आप मुझे बताएं, पिछले 10 साल में एक भी काम ऐसा हुआ हो जो ज़मीन पर हुआ हो? आज अगर हम सांस ले रहे हैं तो उसकी वजह शीला दीक्षित का 15 साल का विकास। केजरीवाल वो तो कह रहे हैं 15 साल में भ्रष्टाचार हुआ है। कॉमनवेल्थ गेम्स देख लो या और भी चीज़ें देख लो, तमाम मंत्रियों पर, चाहे वो चिदम्बरम साहब हो, प्रणब मुखर्जी साहब हो, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब पे उन्होंने FIR करा दी थी। अब पूरी की पूरी पार्टी उनकी खुद जेल में रही थी। देखिए, ऐसा है, जो आप कह रहे हैं और जो मैं कह रहा हूँ, आज दिल्ली का कोई आदमी किसी पार्टी का हो ये कह दे कि शीला दीक्षित की वजह से आज सांस नहीं ले रहे, तो मैं आपकी बात मान लूँ। और जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, आप अन्ना हजारे जी के कंधे पर लोकपाल के सहारे यहाँ आए। कहाँ है लोकपाल? और किस में भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? बिजली पे 109% टैक्स है आज की डेट में, पानी मिलता नहीं। लेकिन अगर आप पे 2500 रुपये हैं तो अभी टैंकर मंगा देता हूँ। भ्रष्टाचार अरविंद केजरीवाल कहेगा, जिसकी जन्म ही भ्रष्टाचार से है, करे मेरे सामने बात। कोई भी चीज़ क्या एक बात का जवाब देगा कि 1988 में रेप केस में 2 महीने 11 दिन क्यों बंद रहा?
दे दे जवाब, है हिम्मत उसमें तो, नहीं तो मैं देता हूँ। आप रेप करो, आप पैसे खाओ, आप खरीदो, आप ईमानदार, अगर ईमानदार थे तो जेल में से रिजाइन करते और कहते मैं आज सीईजी की 15-11 रिपोर्टें हैं। सर रिजाइन तो कर दिया, ये रिजाइन करा, ये तो वो वाली बात है, मेरी मुझे टॉयलेट जाना था, रुका जा नहीं रहा था, तो कुछ तो करना है। ये रिजाइन नहीं है, ये है जो राष्ट्रपति शासन लगने का एक डर था उसको बचा दो बस, और कुछ नहीं। धन्यवाद सर। आप पूछो, क्या पूछेंगे? राहुल गांधी जी के आपत्तिजनक मामले पे आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, बताइए आपका नाम? मेरा नाम प्रियंका सिंह है, मैं आर के पुरम से विधानसभा चुनाव लड़ी थी पिछला। देखिए, किसी भी पार्टी में किसी भी नेता को ये अधिकार नहीं है कि वो अभद्र भाषा का प्रयोग करे। ये हमारे संस्कारों के खिलाफ है, ये हमारी भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, और अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का करता है तो बहुत निंदनीय है। और हम आज अपने नेता के समर्थन में नहीं खड़े हुए, साथ साथ ही हर एक भारतीय के समर्थन में खड़े हुए कि हम अपने संस्कारों और संस्कृति पे चलकर किसी की निंदा ना करें। तो मैम एक क्वेश्चन और, ये अब विधानसभा चुनाव है 3-4 महीने बाद, आप कहाँ देख रहे हैं कांग्रेस को? पिछले 10 साल में कोई जनाधार नहीं है कांग्रेस, 10 साल में विधानसभा में कोई जनाधार नहीं है कांग्रेस का। देखिए, जनाधार की बात नहीं है, जनाधार नहीं, लोग भ्रम में आ गए और आम आदमी पार्टी के भ्रम से उस तरफ चले गए। जनाधार कांग्रेस का वही है और लोग अब अपनी भूल को स्वीकार करके वापस कांग्रेस की ओर आ गए हैं। आप आज देख सकते हैं कितनी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं, तो ये इस बात का प्रमाण है कि लोग वापस कांग्रेस की तरफ मुड़ चुके। आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से हावी है कांग्रेस पर भी और बीजेपी पर भी। अब उनके सारे मुख्य नेता, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह, सत्येंद्र जैन अभी भी जेल में है और बाकी सब बेल पर है। तो अब आपको क्या लगता है मैम, आतिशी को मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने? देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि जब उनके आधे नेता जेल में, आधे नेता बेल पर हैं, तो वो क्या पार्टी चल रही होगी और वो क्या कार्य कर पाएंगे जनता के लिए। तो ये तो सबके सामने है कि वो बिल्कुल फेल हैं और उन्होंने जो अपना सारा कार्यकाल है खुद ही साबित कर दिया कि वो बिल्कुल फेलियर गवर्नमेंट साबित हुई है। मैम 70 विधानसभा सीटें हैं अब दिल्ली से, 3 महीने बाद चुनाव है, आप कहाँ देखते हैं कांग्रेस को कितनी सीटें आ जाएंगी? कांग्रेस की सरकार बनेगी इस बार। कॉन्फिडेंस है? फुल कॉन्फिडेंस। धन्यवाद मैम। आइए आगे लोगों से बात करते हैं। सर बताइए आपका नाम? प्रेम अदवा। तो सर ये राहुल गांधी जी की आपत्तिजनक टिप्पणी पर ये सब झूठ फरेब कर रहा है, ये बीजेपी ने ऐसे भाव उड़ा रहे हैं, वो खुद सरदार परिवार से है। हाँ जी सर बताइए, क्या मामला है आपत्तिजनक टिप्पणी? जो नफरत की राजनीति इस देश में चल रही है उसका विरोध हम करते हैं। जो दोगले लोग जो पहले सत्ता में रहने के बाद राहुल जी को आज अपशब्द कहते हैं, वो अपनी जवान को संभालें, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि उनको उस पार्टी में कोई सीरियस नहीं लेता, इस वजह से वो ऐसी बातें बोलते हैं ताकि वो लाइमलाइट में आए, लेकिन इन बातों से लाइमलाइट में नहीं आया जाएगा। उनकी वहाँ पर भी औकात कुछ नहीं रह गई है और देश में भी और समाज में भी कुछ नहीं रह जाएगा। तो सर एक बात बताइए, 3-4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव है दिल्ली में, तो आप कांग्रेस को कहाँ देख रहे हैं? इस बार कांग्रेस सरकार बनाएगी, क्योंकि 10 साल का जो सेंटर की तानाशाही और जो कोई विकास का कार्य नहीं, कोई रोजगार पर बात नहीं, कोई युवाओं पर बात नहीं, कोई महंगाई पर बात नहीं, सिर्फ हिंदू और मुसलमान की वजह से बीजेपी से लोग त्रस्त हैं। और केजरीवाल जो पार्टी एक आंदोलन की तरह उतर के आई थी और कहा था कि हम भ्रष्ट नेता नहीं हैं और हम इन देश को सुधारने आए हैं, 15 साल के शीला के शासन में एक भी किसी विधायक पर और एक भी किसी मंत्री पर और एक भी किसी एमएलए पर, किसी पार्षद पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा। और 10 साल के अंदर अंदर इस पार्टी की जो नीतियां थी वो सब पूरी दिल्ली के सामने आई हैं, और पूरी दिल्ली के सामने आने के बाद केजरीवाल को जेल हुई, सत्येंद्र जैन को जेल हुई, मनीष सिसोदिया जी को जेल हुई, और सारे कुल मिलाकर आपको 26, 27, 28 लोगों पर एफआईआर और केस चल रहे हैं। सर वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को
ईडी ने और सीबीआई ने बीजेपी के कहने पर गिरफ्तार करा, लेकिन कोई भ्रष्टाचार का आरोप सिद्ध नहीं कर पाए हो। सुप्रीम कोर्ट ने बेल दे दी है। यही हेमंत सोरेन के केस में हुआ। क्या ऑपोजिशन लीडर्स पर सीबी और ईडीआई का पंजा कसता जा रहा है ऐसे ही? देखो, इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है अपने लोगों को और सत्ता में आने के लिए। लेकिन हमारे देसी में एक कहावत है कि जहां धुआं है वहीं आग है, जहां आग होती है वहीं धुआं होता है। तो भ्रष्टाचार तो कुछ न कुछ हुआ है, अब वो सिद्ध होने की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। जमानत देने का मतलब ये नहीं है कि वो आरोपी नहीं है, आरोप सिद्ध होना। बेल लेना एक आदमी का एक सरकारी बात है कि जब तक आप आरोपी साबित नहीं होती, अंटिल नॉट प्रोन गिल्टी, जब तक आप आरोपी साबित नहीं होते जब तक आप अपने लिए लड़ाई लड़ोगे। तो उसी प्रतिक्रिया में बेल दी गई है और बेल सबका राइट है। लेकिन बेल देने से आरोप नहीं सिद्ध होते या भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, इसकी कोई बात नहीं। सर, बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने उनका इस्तीफा मांगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब मुख्यमंत्री बना दिया उन्होंने आतिशी को। इससे क्या आम आदमी पार्टी को फायदा होगा? ये जो टर्निंग पॉइंट हुआ है। देखिए, आप समझिए बात को। अगर इस्तीफा देना था तो जिस दिन पहली दिन जब वो जेल गए उस दिन इस्तीफा देते तो नैतिकता के तौर पर वो सीएम की कुर्सी से अपने आप को विड्रॉ करते। अब यहाँ पर जब बेल के कंडीशंस आपने देखे हैं, उसमें उन्होंने देखा कि वो जब सीएम के कार्यकाल पे कोई काम ही नहीं कर सकते तो इट्स बेटर कि इस्तीफा दे दें। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने जो अपनी सबसे चहीती मंत्री उसको आज वुमेन कार्ड खेलने की कोशिश की है। ये दिल्ली की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है और दिल्ली की जनता इस बात को पूरी तरह से नकारेगी इस बार कि जो ये फ्री वाला मामला है ये नहीं चलेगा। क्योंकि मैं जिस विधानसभा से आता हूँ, मटियाला विधानसभा मेरी विधानसभा है, मैं वहाँ पर 5 साल एमएलए रहा। आज वहाँ पर गंदा पानी आता है तो मेरे इलाके के लोग ये कह रहे हैं हमें फ्री पानी नहीं चाहिए, हमें साफ पानी चाहिए। सर, अब आप कहाँ स्थिति देख रहे हैं? कांग्रेस की 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, 70 में से कितनी सीटें आप ला सकते हैं? हम इस बार सरकार बनाएंगे। जैसे हम 48 सीटों से 8 सीटों पे पहुंच गए थे, अंडर करंट था दिल्ली की जनता को बदलने का। आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जितनी भी सीटें इनकी हैं ये हमारे वाली स्थिति में होंगे और हम उनके वाली स्थिति में। सर, लोकसभा में तो एक भी सीट नहीं आई कांग्रेस की, ना आम आदमी पार्टी की। यहाँ से लोकसभा में ना आम आदमी पार्टी की सीट आई ना कांग्रेस की सीट आई। हमने मिलके चुनाव भी लड़ा, वो हमारे आला नेताओं का फैसला था, इंडिया गठबंधन का फैसला था। लेकिन आप देखेंगे कि हर पार्लियामेंट में हमने भाजपा का मार्जिन कम किया। कांग्रेस के पूर्व एमएलए हमारे साथ थे, इन्होंने अपने बातें रखी। आइए और कुछ लोगों से बात करें। तो हमारे साथ कांग्रेस के और कार्यकर्ता हैं, बात करते हैं। हाँ जी, जिस प्रकार से देश के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार में सारे, मैं तो समझता हूं कि एक एक उनका जो नेता राहुल जी के बारे में अब्द शब्द इस्तेमाल करता है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। आज इस देश में हो क्या रहा है? नफरत की राजनीति हो रही है। नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? सब नफरत की राजनीति। सिर्फ एक ऐसे नेता के साथ जो देश को जोड़ने को चुना, जो भारत जोड़ो यात्रा करके देश के अंदर जो नफरत फैला रखी है नरेंद्र मोदी जी ने, उनके खिलाफ नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, क्या उनका ये गुनाह है? हमारा एक ही सवाल है सरकार से, आप कुछ भी करें, राजनीति को गंदा नहीं करो। देश के अंदर अच्छी साफ राजनीति लाएं और देश का जितना उद्धार हो सके उतना उद्धार करें, जिसके अंदर हम उनके साथ है। तो परंतु हमेशा नफरत की राजनीति करना है बीजेपी का, ये गलत बात है। इसी और इस अभी देवेंद्र यादव जी हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं बीजेपी के ऑफिस पे और उनके खिलाफ हम धरना प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और कांग्रेस के जन मौजूद हैं। जी सर, बिल्कुल, इधर आओ, इधर आओ। सर बताइए जी, आप यहाँ आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन नहीं कर रहे हैं हम, जो देश में नफरत फैला रहे हैं लोग, कभी कहते हैं राहुल जी की जबान काट लेंगे, कभी उनको उग्रवादी कहा जाता है, कभी उनके ऊपर ये होता है कि इंदिरा जी का जो हश्र हुआ वो हश्र उनका होगा, क्योंकि वो संविधान की रक्षा कर रहे हैं, रोजगार, नौजवानों को रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार के अलावा नफरत की दुकान मिटा के मोहब्बत की दुकान वो जो है लाना चाहते हैं। इसलिए इनकी मंशा क्या है, कितने दिल के काले हैं, ये पता लगता है कि बीजेपी और आरएसएस की जो विचारधारा है वो कत्ले आम करना चाहती है। जो देश की
एकता अखंडता के लिए लड़ना चाहता है, उसकी जवान काटना चाहते हैं, उनकी हत्या करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, भारत के 140 करोड़ जो लोग हैं, उनका आंदोलन जारी रहेगा। चाहे महात्मा गांधी जी का बलिदान हो, इंदिरा जी का बलिदान हो, बेन सिंह जी का बलिदान हो, उनके पोते को ये समझना पड़ेगा कि बलिदान देने से हिंदुस्तान के लोग कहीं पीछे नहीं है। और कांग्रेस विचारधारा खासकर हमारी नंबरदारी हो जाएंगे। तो देवेंद्र यादव जी की अध्यक्षता में ये सारे कांग्रेस जन यहाँ पर उपस्थित थे। हमने सबसे पूछा कि क्या है राहुल गांधी के खिलाफ गलत भाषा के लिए ये सारा इन्होंने यहाँ पर ये निकाल रहे हैं। तो कैमरामैन रात के साथ निखिल गुप्ता, नमस्कार। आप देख रहे हैं NG न्यूज एक्सप्रेस, को स्पॉन्सर बाय किम बैग हाउस, मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ बैग्स। के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।